बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वक्कास चुनस फ्रॉम AW लॉ ग्रुप आज एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर। आज क्विकली दो टॉपिक को टच करते हैं वेरी क्विकली। नंबर वन इज़ विल एंड ट्रस्ट एंड सेकंड इज़ लीगल डॉक्यूमेंट्स विच कॉल जनरल पावर ऑफ अटर्नी फॉर पाकिस्तानी कम्युनिटी, जिनको पाकिस्तान में उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो लेट्स टॉक। फर्स्ट टॉपिक इज़ विल एंड ट्रस्ट। विल क्या है? ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज़ दैट विल आप कुछ भी अपने लिए लिखते हो कि मेरे डेथ के बाद मेरे बेनिफिशरीज़ कौन होंगे और किन के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट की जाए मेरे सारे एसेट्स, दैट्स कॉल्ड विल। लेकिन विल को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है? विल को एग्जीक्यूट किया जाता है यहाँ पे कैलिफोर्निया में प्रोबेट कोर्ट के अंदर, और इससे वेरी लेंथी प्रोसीजर। कैलिफोर्निया के अंदर प्रॉपर्टी बहुत एक्सपेंसिव होती है, लाइक $1 million, मोर देन $1 million प्रॉपर्टी, और उसी हिसाब से आपकी कोर्ट फी लगती है जब आप प्रोबेट कोर्ट में जाते हैं अपनी विल को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि विदाउट एग्जीक्यूशन आप अपना कोई भी जो प्रॉपर्टी है या आपकी जो एसेट है उसको आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास विल है तो यू नीड टू गो टू द कोर्ट। उसमें आपका 8 से 10 महीने का टाइम होता है प्रोसीजर एग्जीक्यूशन का, इफ़ यू हैव ए विल। और उसके बाद वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, अटॉर्नी की फ़ी एक्सपेंसिव, उसके बाद कोर्ट फ़ी एक्सपेंसिव। दूसरे साइड पे अगर हम जाते हैं कि अगर आपने अपना स्टेट प्लानिंग या विल स्टेट प्लानिंग या ट्रस्ट आपने क्रिएट किया है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगेन आपको अपनी विल को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर सिर्फ विल है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन आपकी विल के साथ अगर स्टेट प्लानिंग या ट्रस्ट है तो वो डायरेक्टली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी जगह पे। देयर इज़ नो नीड टू गो टू द कोर्ट टू एग्जीक्यूट योर ट्रस्ट, और उसमें आपकी कोई फ़ी स्ट्रक्चर नहीं है। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन विल एंड ट्रस्ट। इसको समझने की कोशिश करें जिससे आपका पैसा भी बचता है और जिसमें आपका टाइम भी बचता है। अगर आपके पास स्टेट प्लानिंग आपने अपने अटॉर्नी से ड्राफ्ट करवाई है, इससे फर्दर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको इसकी समझ नहीं आई है तो फील फ्री टू कॉल अस। वी हैव ए वेरी एक्सपीरियंस अटर्नी इखलास अहमद, जो कि विल एंड ट्रस्ट में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। वो आपको बड़ी डिटेल में इस पे फ्री कंसल्टेशन दे सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विल एंड ट्रस्ट। मेरी पर्सनल राय यह है कि जब भी आप विल के लिए जाओ तो आप अकेले विल तैयार मत करें, आपके साथ उसकी स्टेट प्लानिंग या ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके फ्यूचर में आपके टाइम भी सेव करता है और आपका पैसा भी सेव करता है। सो सेकंड टॉपिक इज़ जनरल पावर ऑफ अटर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी उन लोगों के लिए, पाकिस्तान लोगों के लिए कि जो कैलिफोर्निया में रहते हैं और अपना कोई लीगल डॉक्यूमेंट जो है जनरल पावर ऑफ अटर्नी के तौर पे वो रजिस्टर करवाते हैं पाकिस्तान के कौंसलेट के अंदर या पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर पाकिस्तान भेजने के लिए। तो वो उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें कि जब आप कौंसलेट से कोई भी जनरल पावर ऑफ अटर्नी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रजिस्टर करवाते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है कि 120 डेज़ के अंदर अंदर वही लीगल डॉक्यूमेंट्स आपका पाकिस्तान में मिनिस्टर ऑफ फॉरेन ऑफिस से उसकी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर 120 डेज़ आप लैप्स कर जाते हैं तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती है और आप किसी जगह पे भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। सो देयर इज़ टू थिंग, आई गेस कि आपको पता चल गया होगा, एक विल एंड ट्रस्ट उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरा आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स विच कॉल जनरल पावर ऑफ अटर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। जब भी आप यहाँ से भेजें तो उसको कोशिश करें कि विदिन 120 डेज़ के अंदर आप फॉरेन ऑफिस से रजिस्टर करवाएं। इन दो टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है आप हमें ऑफिस में डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 5109368211। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। हमेशा की तरह आपसे कहता हूँ कि अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।